एपिसोड 103 की स्टार्टिंग में भी दिखाया जाता है जो ऑडियंस है ना वो कह रही होती है कि भाई साहब विप ऑफ पेन ब्लैक स्पैटजेट के पास ये वेपन, भाई साहब विप ऑफ पेन कैसे हो सकता है। और हमें ऑडियंस में से ना एक लड़के को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है कि यार ये रेयर आइटम जो है इसके पास कैसे हो सकती है, ये तो लूट पोल पे कुछ दिन पहले लगा हुआ था। और दूसरा लड़का बोलता है कि हाँ हाँ यार मैं भी देख के हैरान हूँ, इसके पास ये ऑलरेडी है। और तभी जो हमारा लिन फैंग है ना वो बोलता है कि यार जो दोनों टीम है ना उसमें जमीन आसमान का फर्क है, ये कैसे हो सकता है। और तभी जो हमारा हुनहू है ना वो बोलता है कि अब कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि जो एम्प्टी नॉर्थ और कैजुअल नक्कल सैंडविच है ना वो ऑलरेडी जो है सरप्रास्ट हो चुके हैं। अब जो आर्मी है वो इस सब मैच से कैसे बाहर निकलेगी। और हमें दिखाया जाता है यार जो हमारा एम्प्टी नॉर्थ होता है उसके पॉइंट कम होते जा रहे होते हैं, कम होते जा रहे होते हैं, माइनस में जा रहे होते हैं, उसके मुंह में से ब्लड भी निकल रहा होता है एक्चुअली गेम में। और हमें दिखाया जाता है जो फ्यूजो का मुंह वाला भाई होता है ना जो ब्लैक स्पैटजेट की आईडी से खेल रहा होता है उस पे जो है धेतरी बार पे वार करी जा रहा होता है, अटैक पे अटैक। और तभी जो फ्यूजो है वो कहती यो, और तभी यो कहती ओके मैं समझ गई। और वो देखती है कि जो बॉस है वो पॉइजन हो चुके हैं और जो कैजुअल नक्कल सैंडविच है एक्चुअली जो चश्मे वाला लड़का है वो भी रूट के साथ घिरा हुआ है और वो ग्राउंड पर है अभी। और तभी वो कहती है कि चलो चलते हैं। और वो तभी जो है अपना ना प्लस वाला साइन उठाते हैं, कहते कि चलो रिकवरी स्पेल और जो है सोरिंग स्पेल, यार वो दोनों जो है रिकवर हो जाते हैं। और तभी जो हमारा लिन फैंग है वो कहते हैं कि नाइस बहुत अच्छा। और तभी जो ऑडियंस है वो कह रही होती है कि वाह सिर्फ 2 बेसिक स्पेल से इसने जो है अपनी टीम को आगे खींच लिया और सेफ्टी की तरफ ले गई। और तभी हमें दिखाया जाता है जो यायो है ना वो कहते हैं कि डिवाइन रिस्टोरेशन स्पेल, भाई साहब फिर से एक स्पेल पढ़ दिया उसने। और जो टीममेट्स होते हैं ना फिर जो मुंह वाले भाई के टीममेट्स होते हैं वो कहते हैं कि भाई साहब इसने हीलर का यूज किया और जो भी नुकसान हुआ था इसकी टीम को वो सब रिकवर हो चुका है। और वैसा होना क्या था जो चश्मा वाला लड़का है वो तो कहते हैं कि चलो फायरबॉल, और जो है पूरे आग की आग जो है उसके टीममेट के ऊपर बरसा देता है, पूरी आग बरसा देता है। भाई किसकी टीम के ऊपर? अरे फिजिको जो मुंह वाला भाई होता है ना हाँ उसी की टीम के ऊपर दिखाया जाता है। कहते हैं कि शिट ये क्या, ये वाइन से जो है आजाद हो चुका है। और तभी दूसरा वाला लड़का बोलता है कि यार हीलर ने कितना अच्छा काम किया, मैं तो इसके बारे में कुछ सोच भी नहीं सकता था। और वैसा होना क्या था, सभी लोग जो है उससे डर रहे होते हैं और भाग रहे होते हैं, कोई इधर को कोई उधर को। और जो एक टीममेट होता है ना फिर जो मुंह वाला भाई होता है उसकी टीम का टीममेट वो कहते हैं कि यार भागो और कैसे बचे। और हमें दिखाया जाता है जो फिर जो मुंह वाला भाई होता है वो कह रहा होता है कि हाँ तुम क्या सोचते हो कि तुम इससे बच जाओगे ऐसा आसान नहीं है। और वो साथ ही में कहता है कि तुम सिर्फ एक अबैंडन हो, ठीक है। और यार जो लड़की है ना हीलर अबैंडन है वो भी जिसने तुम सबको रिकवर किया है क्योंकि उसको तो बिल्कुल भी अच्छी तरीके से कुछ भी करना आता ही नहीं है। और हाँ तुम सब लोग क्या सोचते हो कि एक्सपेंसिव वेपन से अच्छे तुम्हारे ये स्पेल्स हैं तुम ऐसा कैसे सोच भी सकते हो, तुम्हारी सोच कितनी छोटी है। और तभी वो कहता है कि तुम सभी इस सब से कैसे बचोगे। और यार होना क्या था जो हमारा एम्प्टी नॉर्थ है ना अपने जो 2 तलवारें होते हैं उससे उसका वेपन जो है रोक देता है। हाँ फिर जो मुंह वाला भाई होता है ना उसके वेपन को रोक देता है। और तभी वो कहता है कि अबैंडन कौन अबैंडन भाई साहब, ये देखो। और भाई साहब वो अपने फुल ओरा में आ जाता है, उसकी जो एनर्जी है वो दोबारा से आ जाती है। वो कहते हैं कि तुम ही हो एक बंदे जो अबैंडन हो यहाँ पे, ठीक है, छूट चुके हो जो तुम, ठीक है। और भाई साहब फिर जो मुंह वाला भाई होता है ना उसको दिखाया जाता है, वो कहते हैं कि इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव, ऐसा कैसे हो सकता है। वो कहते हैं कि हाँ ये रिकवरी कर रहा है। और तभी जो फ्यूजो का जो मुंह वाला भाई होता है वो कहता है कि तुम बास्टर्ड्स क्या कर रहे हो, कहाँ पे चले गए, कहाँ मर गए। और भाई साहब वो चारों तरफ नजरें घुमा के देखता है, जो उसके टीममेट होते हैं वो तो पहले ही धाराशायी हो चुके होते हैं। भाई साहब किसने किए थे? अरे यार हमारे फ्यूजू, हाँ फ्यूजू उसने किया था ये सब कुछ। और दिखाया जाता है जो ऑडियंस होती है वो कहते हैं कि भाई साहब ये कितना ज्यादा फास्ट है, इसने कितने जल्दी 3 किल कर भी दिए। और भाई साहब जो उसकी मम्मी है एक्चुअली फ्यूजो की जो मम्मी है वो तो एकदम शॉक्ड होती है। और जो चैंग होता है भाई साहब उसको तो पसीना आ रहा होता है, वो भी एकदम शॉक्ड होता है। उन दोनों का जो मुंह है वो खुला का खुला रह जाता है, कहते हैं कि यार ये फ्यूजू है। और भाई साहब फ्यूजू और यार फ्यूजो का जो मुंह वाला भाई है उसको दिखाया जाता है। और जो अनाउंसर है वो कहते हैं कि सिर्फ जो फ्यूज इनमिंग है ना वही रह चुका है अपनी पूरी टीम में, देखते हैं अब वो क्या कर पाएगा। और तभी हमारी फ्यूजो को दिखाया जाता है भाई साहब वो तो बड़ा स्टाइल से अपना जो चॉकलेट लॉलीपॉप होता है ना वो खा रही होती है और कहती है आप देख बच्चे
अब देख बच्चू क्या होगा, मैंने तो तुझे पहले ही वार्न किया था पर तू नहीं समझा। अब तू देख तेरे साथ होता क्या है। और यार वो माउस घुमाती है एकदम से, इतनी फास्ट होती है ना, वो दिखती नहीं है। और जो भाला है ना वो सीधा ना उसके सीने में चुभा देती है। और फिर दूसरी तरफ से दिखाया जाता है, वो दूसरी तरफ से भाला मारती है उसको। और फिर तीसरी तरफ से भाला मारती है, कहती थंडर। और भाई साहब जो अनाउंसर है वो भी ना एकदम हैरान होती है, कहती इतनी तेज भाई साहब कैसे कोई खेल सकता है। और सब एकदम हैरान होते, कहते कि वाह वेपर ड्रैगन इतने सारे जो वार वो एक साथ कैसे कर सकता है। और भाई साहब होता क्या है, वो तीसरा फिर से करती है एकदम से, कहती स्पाइक ऑफ द स्पैलो। और यार होना क्या था, वो तो यहाँ से भाला मार रही होती, वहां से भाला मार रही होती है। और अगला क्या होना था, वो मैटर नहीं बोलिया कर देती है। ओहो इतने सारे वार जो है वो एकदम ही कर रही होती है। और यार इसके बाद होना क्या था, अरे क्या ही होना था, ये वाला एपिसोड खत्म होना था। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, क्योंकि ये वाला तो यहीं पे खत्म हो गया ना।